अमरीकी बहरिया ने शुमाली बहरी ओकेनूस में रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। ऑयल टैंकर वेनेजुएला पर आयद पाबंदियों से बच निकलने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक ये जहाज़ रूसी परचम के तहत सफ़र कर रहा था। ताहम तफ्तीश के बाद उसे जाली झंडा लगाने पर बेकौमियत करार दे दिया गया। ये जहाज़ वेनेजुएला के नाम निहाद शबह बेड़े का हिस्सा था। पाबंदियों के तहत तेल की तरसील में मुलविस था। कैरोलिन लेविट ने कहा, अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड तवील अरसे से इस टैंकर का पीछा कर रहे थे और माजी में भी इस पर कब्जे की कोशिशें की जा चुकी थीं। जहाज़ एक रूसी आबदोज और जंगी बहरी जहाज़ की हिफाजत में सफ़र कर रहा था। ताहम अमरीकी कार्रवाई के बाद जब्ती का हुक्म जारी किया गया। बरतानिया ने रूसी ऑयल टैंकर को जब्त करने के अमरीका ऑपरेशन में शमूलियत का एतराफ़ कर लिया। बरतानवी वज़ीर दफ़ा जॉन हेली ने तस्दीक की कि बहरिया ओकेनूस में रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने के मिशन में बरतानिया ने अमरीका का साथ दिया। जॉन हेली के मुताबिक बरतानवी मुसल्लह अफ़वाज ने इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान आला पेशा वाराना महारत और सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिससे अमरीकी ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन हुई। ये मुआवनत अमरीकी दरख्वास्त पर फराम की गई और मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में रहते हुए की गई। नेटो का कोई खौफ नहीं, चीन और रूस अमेरिका से डरते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा अगर मैं मुदाखलत ना करता तो आज पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। हमेशा नेटो के साथ रहेंगे चाहे वो हमारे साथ ना भी हों। मेरी मुदाखलत के बायस नेटो ममालिक ने दफ़ाई अखराजात बढ़ाए और अमेरिका ने आलमी सतह पर अहम किरदार अदा किया। दुनिया में अकेले 8 जंगें ख़त्म कराईं। नॉर्वे ने मुझे नोबल इनाम ना देने का अहकमाना फैसला किया, लेकिन कोई बात नहीं, असल बात तो यह है कि मैंने लाखों जिंदगियाँ बचाईं। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। नेपरा ने मुतअद्दिद पावर स्टेशंस कंपनियों की हिफाजती कारकर्दगी नाकिस करार दे दी। कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लाइफ लाइन सारिफीन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और गोजरा से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। सेंट्रल रीजन तर्जुमान के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लैन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। तर्जुमान ने शहरियों से अपील की, ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये कहना कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे ये दहशतगर्दों की हिमायत है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। KP हुकूमत दहशतगर्दों को नाराज़ नहीं करना चाहती। ये मुल्क हम सब का है, इस पर किसी की इजारादारी नहीं। अमन कायम करने के लिए हमने बराह रास्त काबुल हुकूमत से भी बात की। आज भी दोस्त ममालिक सालसी के करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI से मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के ज़रिए मुज़ाकरात चाहते हैं। PTI वाले खुद मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं आना चाहते। ये बददियानती है। मामला तय करने वाले बानी PTI से ही मामला तय करेंगे। मैं गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। मेरी आंखों में आंसू आवाम के दर्द के हैं, डर से नहीं, सच में दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो आकर हमारे साथ पॉलिसी बनाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बहुत मुश्किल से हमने सूबे में अमन कायम किया था, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने दोबारा हमारा जीना हराम कर दिया। हमने पाकिस्तान के लिए बार बार कुर्बानियाँ दी हैं और फिर भी देंगे। 14 साल से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कौम को एतमाद में लेकर ऑपरेशन करें। ऑपरेशन शुरू होने से पहले अफरीदी कौम में कोई भीख मांगने वाला नहीं था। सिर्फ ऑपरेशन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 129 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान की शानदार बैटिंग, 36 गेंदों पर 51 रन के साथ नुमायां रहे। साइम अयूब 24 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं।
वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को PTI से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमती ज़राए का कहना है PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे। स्पीकर ऑफिस ज़राए का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। सरदार अयाज सादिक ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी हुई है। अपोजिशन लीडर की तकर्री से कबल तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की मुज़ाकरात की मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ की स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर की गई। हुकूमत मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नजर नहीं आती। PP रहनुमा कादर मंदुखैल की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट दिया था। PTI क़यादत में वाज़ेह मौक़िफ़ का फुक़दान है। सियासत खेल बन चुकी है, वक्त ज़ाया हो रहा है। इस खेल में पार्टी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होने का खदशा है। पीपल्स पार्टी और PTI एक दूसरे के साथ सियासी खेल खेल रहे हैं। PTI पहिया-जाम हड़ताल की कॉल पर पहले अपना शौक पूरा कर ले। हुकूमत अब 8 फरवरी के बाद ही उनसे बात करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयानिया बनाना है उसमें कोई शुबा नहीं। ये वही बातें करेंगे जो महमूद अचकज़ई ने ट्वीट किया। ये अपनी चाल चलने से पहले सीधे बैठकर बात करने वाले भी नहीं। तमाशे सारे PTI ने किए। हुकूमत ने हर मौके पर बात करने की कोशिश की। मुज़ाकरात के लिए सदर, वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती कमेटी तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की तजवीज़। डायलॉग में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजावीज़ पेश की गई। अलामिया में कहा गया कि कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करे। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। मीडिया की सेंसरशिप और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़रा भी क्वेटा जाएंगे। शहबाज शरीफ क्वेटा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब की बेटी अगर डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पंजाब की बेटियों का सैलाब सेहत के मैदान में इनकलाब लाएगा। जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां भाग जाएंगी। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा कि जहां तक हमारी टीमें ना पहुंचें। पंजाब अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ चुका है। खातीन की शमूलियत से पंजाब मजबूत और मुस्तहकम होगा। कौमी मुकालमा किसी एक जमात के फ़ायदे के लिए नहीं हो सकता। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्की मफाद में ज़हनी कैद से बाहर आना होगा। अब फैसला अपोजिशन अरकान ने करना है। यह तासुर देना दुरुस्त नहीं कि सब कैदी सियासी इंतकाम का निशाना है। ख़वातीन कैदियों की रिहाई का मामला अदालतों में ज़ेर समाअत है। पार्लिमानी तरीक़ाकार के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता जारी है। हुकूमत बातों पर नहीं अमल दरामद पर यकीन रखती है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे कभी बंद नहीं रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते की बहाली में अहम पेशरफ। 13 साल बाद ढाका से पहली बराह रास्त परवाज़ 29 जनवरी को कराची पहुंचेगी। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई तौर पर विमान एयर ढाका और कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाएगी। इससे कबल बांग्लादेश से आखिरी बराह रास्त परवाज़ 2012 में कराची आई थी।